हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास को ज़रा सा भी मिस मत करना और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को फटाफट से शेयर कर दो और जुड़ जाओ हमारे साथ। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। फिर देखो एग्जाम तक कैसे तैयारी आप सभी का बेहतर से बेहतर होता है। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। अगर विश्वास ना हो तो आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के जरूर देखिएगा कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम पूछा गया, अधिकतम होगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी फटाफट से। K2SO4, NaCl, यूरिया या फिर ग्लूकोज, चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। ओके, सेकेंड नंबर सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। समय इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स या फिर मोल लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाएंगे। 2 सेकेंड का समय मिला है आप सभी को मात्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ओके, H3PO3 क्या है, डाइबेसिक एसिड। H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी, बी करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही स्पीड क्लास करेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय पूछा गया। अनुचुंबकीय कौन सा होगा, 4 नंबर का सही जवाब होगा Cu2+। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है Cu2+। ओके, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारा का सारा सवाल क्वेश्चन बैंक से है, इसलिए फटाफट से याद कर लीजिए आप सभी। ओके, देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गैंग, या फिर इसको अधात्री भी बोलते हैं। क्या, अधात्री, गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। NiCO4 में 6 नंबर का जवाब हो जाएगा। ये तो भाई निकेल का पूछा, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, 0 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि आज क्लास फास्ट कर रहे हैं इसलिए आप सभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिएगा इन सारे का। ओके, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करने वाला है एंटीपायरेटिक। क्या, एंटीपायरेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एंटीपायरेटिक करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए फटाफट से लगाएंगे आप सभी और स्पीड में लगाते चलो और कमेंट सेक्शन में भी लगाइएगा आप सभी, और लास्ट में बताइएगा कि आप सभी कितना सही कर पाते हो। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा, वुर्ज अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा या फिर कोल्वे अभिक्रिया द्वारा। 4 ऑप्शन दिया गया है, लगाएंगे आप सभी फटाफट से। ओके, तो मिथाइल एमीन को बनाते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, तो लगाएंगे आप सभी। तो आप सभी का भी ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है, क्योंकि ये सही जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा बदलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर विलोपन अभिक्रिया द्वारा या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम लोग एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदलते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कैप्रोलेक्टम मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 2, नायलॉन 6 या फिर टेरिलीन। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी और याद करते चलिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो भाई ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, कहीं 2024 में आ जाए तो इसको भी याद रखिएगा। नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम मोनोमर है नायलॉन 6 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर सवाल है, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं जी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा Mg। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। ओके, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा 0.5। निकाल के देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल क्लास है, ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। ओके, चलिए, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या ये कितनी होगी? 4 हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 8 होता है, लेकिन सोडियम का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? सामान्य सूत्र CnH2n वाले कंपाउंड पूछा गया है। ये सूत्र है एल्केन का। किसका? एल्केन का। अगर यहाँ पर -2 होता तो एल्कीन होता, अगर CnH2n होता तो एल्काइन होता, लेकिन CnH2n+2 है, एल्केन सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। याद कर लीजिए आप सभी और लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में अक्रिस्टल, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया है। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल उसको कहते हैं जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं, और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उनको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, ये क्रिस्टल है, लेकिन ये बीच में कांच कहाँ से आ गया? इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये है कांच। ओके, चलिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर पूछा गया है, सोडियम होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? 0.25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ओके, लगा लो आप सभी। देखो, 18 नंबर सवाल है कि हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा गया है। हीलियम का मुख्य स्रोत हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल, क्या होगा इसका सही जवाब? 18 का लगाएंगे आप सभी फटाफट से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोनाजाइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? देखो जी, है H के साथ फोन होना चाहिए। क्या? फोन। देखो, इसमें H के साथ यहाँ N है, तो ये तो भाई बनाएगा। फिर ये O इसमें O है तो ये भी बनाएगा, H के साथ O है ये भी बनाएगा। और HF यहाँ है, H के साथ F, लेकिन HCl नहीं बनाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। H के साथ फोन लगा देना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वो नहीं बनाएगा तो HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, देखो जी, किसी अभिक्रिया का वेग, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने कि अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो ये पद कितना है जी? 3 + 2 = 5। देखो जी, 5 ऑप्शन में है, लगा लो आप सभी, ये जोड़ घटाव वाला सवाल आ जाता है। ओके, XeF4 का आकार होता है, कैसा होता है आप सभी बताएंगे? आप सभी चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर या फिर पिरामिडल या फिर लीनियर, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर। ओके, और XeF4 का नाम होता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ध्यान में रखिएगा, अगर नाम पूछ दे तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बता दीजिएगा, और इसका आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्न में कौन हरात होता पूछा गया है। 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका केमिकल नेम होता है फेरस सल्फेट। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है बॉक्साइट। हेमाटाइट, डोलोमाइट तो होगा नहीं, तो बॉक्साइट सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई ये तो ग्रुप 1 में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम ग्रुप 1 में आता है आवर्त सारणी के। ओके, चलिए,
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी करेक्ट जवाब है, लगा लो आप सभी। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट। हाँ जी, ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ग्रेफाइट, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, वो होता है कास्ट चारकोल में, कोकोनट चारकोल में, या फिर ग्रेफाइट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ग्रेफाइट में ही ज्यादा होता है। निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, वो होता है ग्रेफाइट में, ध्यान में रखिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, क्या आइसोब्यूटेन, क्या होगा इसका सही जवाब? सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन ए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा सवाल क्वेश्चन बैंक से है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। सिनेबार कहा जाता है HGS, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, HGS। 29 का सही जवाब ए हो जाएगा। ओके, चलिए। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बिना बूझा चूना को हम जल में डालते हैं तो इसको बोलते हैं जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी। ओके, चलिए। कपड़ा धोने का सोडा होता है, क्या होगा इसका सही जवाब? 31 का लगाएंगे आप सभी। 31 का क्या होगा इसका सही जवाब? Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है जी। ऑप्शन नंबर सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन ए ही दिया गया है, सोडियम टेट्राबोरेट, लगा लो आपसे भी सही जवाब हो जाएगा। बोरॉन विकर्ण दर्शाता है, बोरॉन विकर्ण दर्शाएगा सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक का सवाल है जी, याद कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया, बुझा हुआ चूना है। 34 का क्या होगा इसका सही जवाब? CaOH का होल ट्वाइस। देखो जी कौन सा ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, लगा लो आप सभी, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? CrO2 अगर TiO रहता वो भी सही होता, ReO3 रहता वो भी सही होता, लेकिन नहीं है तो CrO2 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया है, तो इस क्लास को अगर ध्यान से देखे होगे आप सभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इस क्लास से। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपना बताइएगा कि कितना सही कर पाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।